हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है आलसी पत्नी। यह एक सास बहू की कहानी है। गंगापुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहित नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। मोहित बहुत ही सीधा था। वो खेती करके ही अपना गुजारा चलाता था, लेकिन मोहित की पत्नी सुधा एक नंबर की कामचोर थी। वो दिन भर किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, बल्कि दिन भर सिर्फ ठूस ठूस कर खाया करती थी। मोहित बेचारा उसकी इस आदत से काफी परेशान रहा करता था। एक दिन मोहित खेत से थका हारा अपने घर आता है। मोहित, अरे ओ भाग्यवान, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को बनाया है? जल्दी ले आओ, पेट में चूहे आतंक मचा रहे हैं। सुधा, अरे अरे जी, वो आज तो मेरे सिर में बहुत दर्द था जी, इसलिए कुछ बना ही नहीं पाई। तभी सुधा की सास आती है। सास, अरे ओ सुधा, तेरे तो रोज ही सिर में दर्द रहता है, दिन भर कोई काम करती है भला तू, बस जब देखो अपनी पेट पूजा करती रहती है। भगवान जाने कब तुझे थोड़ी सद्बुद्धि आएगी। है कामचोर कहीं की। सुधा, अरे माँ जी, ऐसा ना बोलिए ना, मैं कामचोर तो बिल्कुल नहीं हूँ, थोड़ा खाने की शौकीन हूँ, पर जिंदगी में खाने की सिवाय रखा ही क्या है भला। सास, हे भगवान, कैसी बहू दी है मुझे। अच्छा ये बता, सुबह जब भगवान जी को चढ़ाने को लड्डू बनाने को दिए थे वो बनाए या नहीं। सुधा, जी माँ जी, लड्डू तो मैंने बना लिए, लेकिन वो। सास, ये वो क्या कर रही है, कहाँ है लड्डू। सुधा, माँ जी, लड्डू तो बड़े स्वाद बने थे, लेकिन इतने स्वाद लड्डू देखकर मुझसे तो रहा ही नहीं गया और मैंने सारे लड्डू खा लिए। सुधा फिर हंसने लगती है। सास, हे भगवान, ये तूने क्या किया, सारे के सारे लड्डू खा गई तू। हे भगवान, क्या करूं मैं इस भुक्कड़ बहू का। मोहित, अरे चुप करो तुम दोनों, मेरे दिमाग का दही बना दिया। अगली सुबह सुधा आराम से अपने कमरे में खर्राटे मारकर सो रही होती है। तभी उसकी सास कमरे में आती है। सास, ना जाने कब तक सोती रहेंगी तू, बहू उठ जा। अरे कहती हूँ उठ जा। अपनी सास के कई बार उठाने पर भी सुधा उठती नहीं। सास, लगता है ये ऐसे नहीं उठेगी। हाँ, अभी कुछ करती हूँ। तभी वो एक लोटे में पानी लेकर आती है और सुधा के ऊपर डाल देती है। पानी डालते ही सुधा एकदम उठ जाती है। सुधा, ये क्या किया आपने माँ जी, इतना अच्छा सपना देख रही थी। आए हाय, कितनी सारी रबड़ी। सास, बस 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 सुधा, तुझे तो सपने में भी खाने के अलावा कुछ नहीं सूझता, कभी कोई काम भी कर लिया कर। जाकर बाजार से टमाटर लेकर आ, तुझे कोई होश नहीं है। मोहित अभी खेत से थका हारा आता ही होगा, मैं उसके लिए उसकी मनपसंद टमाटर की सब्जी बना देती हूँ। सुधा, क्या कहा माँ जी, टमाटर की सब्जी? अरे वाह माँ जी, टमाटर की सब्जी तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ माँ जी, मुझे भी टमाटर की सब्जी दीजिएगा, मैं अभी जाती हूँ बाजार। हाँ सास, हाँ ठीक है, लेकिन जरा जल्दी आना। ये ले पैसे। इसके बाद सुधा की सास उसे कुछ पैसे देती है। सुधा पैसे लेकर वहां से बाजार जाती है। सुधा बाजार पहुंचती ही है कि तभी रास्ते में उसे एक जलेबी वाला दिखता है जो गर्मागर्म जलेबी बना रहा था। सुधा, अरे वाह, कितनी अच्छी जलेबी की खुशबू आ रही है। आय हाय, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा, कितनी अच्छी खुशबू है। अरे ओ जलेबी वाले भैया, जरा एक प्लेट जलेबी तो देना, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। जलेबी वाला, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी देता हूँ।
ये चंदू की बनाई जलेबी है, जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। हाँ, इसके बाद वो सुधा को जलेबी देता है। बबली जल्दी जल्दी जलेबी खाने लगती है। सुधा, अरे वाह वाह वाह, कितनी स्वादिष्ट जलेबी है भाई, बड़े मजे की जलेबी है। अरे भाई, एक प्लेट और लगा दो। देखते ही देखते बबली जलेबी वाले की सारी जलेबियां खाने लगती है। जलेबी वाला, अरे बस भी कर दे मोटी, अब क्या मेरी सारी की सारी जलेबी खा जाएगी? इस मोती को देखकर तो ऐसा लगता है मानो सदियों से भूखी हो। सुधा, अरे भाई, वाह वाह वाह, बड़े ही मजे थी तुम्हारी सारी जलेबियां। वाह वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट थी। हाँ, मजा आ गया। जलेबी वाला, हाँ ठीक है, लेकिन तुमने तो मेरी सारी जलेबी खा डाली। अब सारी जलेबी के 100 रुपए होते हैं। हाँ सुधा, है क्या क्या भैया 100 रुपए? लेकिन मेरे पास तो केवल कुछ ही रुपए है। भाई, मैं तुम्हें 100 रुपए कहाँ से दूं? जलेबी वाला, देखो बहन, तुम ठूस ठूस कर सारी जलेबी खा गई। अब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पूरे रुपए चाहिए। हाँ सुधा, भैया अभी पूरे पैसे तो हैं नहीं मेरे पास। अभी तो मेरे पास जो पैसे हैं वो रखो, बाकी के पैसे तुम मेरे घर आकर ले जाना। यही गांव का सबसे नुक्कड़ वाला घर है मेरा। जलेबी वाला थोड़ा सोचने के बाद, जलेबी वाला, अच्छा अच्छा ठीक है, अभी तुम मुझे ये पैसे दे दो, बाकी के पैसे मैं तुम्हारे घर आकर ले जाऊंगा। हाँ, जिसके बाद सुधा अपने घर जाती है। सास, अरे कहाँ रह गई थी तू? एक काम बोला था तुझे, उसमें भी इतनी देर लगा दी तूने। कहाँ है टमाटर, ला दे मुझे। सुधा, अरे माँ जी, वो टमाटर तो मैं लाई ही नहीं। सास, अरे तो क्या करने भेजा था तुझे? हे भगवान, कैसी बहू दी है तूने मुझे। हाय। सुधा, अच्छा अच्छा माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। जिसके बाद सुधा वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जलेबी वाला सुधा के घर आता है। जलेबी वाला, अरे क्या कोई है इस घर में? तभी अंदर से सुधा की सास आती है। सास, अरे कौन हो भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? जलेबी वाला, माँ जी, मैं चंदू जलेबी वाला हूँ। आपकी बहू सुबह मेरी दुकान पर आई थी और मेरी सारी जलेबी खा गई। मेरी जलेबी के पूरे पैसे भी नहीं दिए, वही लेने आया हूँ। सास, हे भगवान। सुधा, ये सुधा बहू भी ना अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। तभी वो सुधा को आवाज देती है। सास, अरे सुधा, बाहर आ जल्दी। तभी सुधा बाहर आती है। सास, क्यों री सुधा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू इस जलेबी वाले की सारी जलेबियाँ खा गई। सुधा, जी जी माँ जी, आज सुबह जब आपने टमाटर लेने भेजा था ना मुझे, तो रास्ते में जलेबी वाला दिख गया। इसकी गर्मागर्म जलेबी की खुशबू आते देख मुझसे रुका ही नहीं गया और मैंने जलेबी खा ली। अब माँ जी, मैं खाने की तो शौकीन हूँ, आप तो जानती है ना। तभी वहाँ पर मोहित आता है। मोहित, क्या बात है चंदू भाई, तुम यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? सास, अरे इससे क्या पूछता है बेटा, मैं बताती हूँ। ये जो तेरी भुक्कड़ पत्नी है ना, जिसे दिन रात खाने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, इस जलेबी वाले की सारी जलेबियां खा गई। अब उन्हीं के पैसे लेने आया है ये। मोहित, अरे सुधा, कितनी बार कहा है अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखा करो। अच्छा चंदू, तुम बताओ कितने पैसे हुए तुम्हारे? जलेबी वाला, कुछ ज्यादा तो नहीं, बस 100 रुपए बनते हैं, वही दे दीजिए भैया। मोहित, क्या कहा 100 रुपए? इतनी तो मेरी एक दिन की आमदनी भी नहीं है भाई। जलेबी वाला, देखो मोहित भाई,
अब वो सब मैं नहीं जानता, मेरी जलेबी के इतने ही पैसे बनते हैं। हाँ मोहित, अच्छा अच्छा ठीक है भाई, देता हूँ। तभी वो अपने कुर्ते की जेब से उसे 100 रुपए देता है, जिसके बाद वो जलेबी वाला वहां से चुपचाप चला जाता है। मोहित, अरे रे सुधा, ये क्या करती हो तुम? अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं भला? सुधा, मुझे माफ कर दीजिए जी, अब मैं क्या करूं, आप तो जानते ही है ना मैं खाने की कितनी शौकीन हूँ। सास, हाँ हाँ ये तो हम सब जानते हैं। देख बेटा, इस सुधा के ऊपर तो किसी की बातों का असर होने से रह, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। सुधा, अरे हाँ हाँ माँ जी, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है, मैं भी आपके साथ अंदर रसोई में चलती हूँ। जिसके बाद मोहित की माँ और सुधा वहाँ से चली जाती हैं। मोहित, सुधा के दिन प्रतिदिन ज्यादा खाने की आदत तो बढ़ती ही जा रही है। हे भगवान, कुछ तो अकल दो सुधा कोड़ोट, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी थोड़ी देर बाद मोहित गांव के एक बाबा के पास जाता है, जो इन सभी बीमारियों का इलाज अपनी बनाई जड़ी बूटी से किया करते थे। मोहित, बाबा मेरी सहायता कीजिए, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। बाबा, क्या बात है बच्चे, बताओ हमें, मैं तेरी जरूर मदद करूँगा। तभी मोहित बाबा को सारी बात बताता है। बाबा ने मोहित के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। उसके बाद, ये दोनों पुड़िया ले जाओ और जैसे बताया है ठीक वैसे ही इस्तेमाल में लाना, तुम्हारी समस्या का यही हल है। मोहित, ठीक है बाबा, आप मुझे यह जड़ी बूटी दे दीजिए। इसके बाद बाबा उसे वो जड़ी बूटी दे देता है। उधर सुधा के घर उसकी पड़ोसन पिंकी आती है। सुधा, क्या कहा पिंकी भाभी, सरपंची के यहाँ दावत आए? हाय, क्या सच बोल रही हो? मैं तो जरूर जाऊंगी। हाँ, वहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा ना? अरे वाह वाह, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ गया। हाँ पिंकी, अरे हाँ हाँ सुधा, आज सरपंचनी ने पूरे गांव को दावत में बुलाया है, मजेदार भोजन खाने को मिलेगा, तुम भी चलना। तभी दोनों सरपंच जी के यहाँ जाती हैं, जहाँ पूरा गांव पहले से ही मौजूद था। सभी गांव वाले सुधा को देखते ही हंसने लगते हैं। आदमी, अरे देखो देखो, आ गई मोहित की पेटो पत्नी, अब देखना सारा भोजन कैसे चट कर जाती है। सरपंच, आप सभी गांव वालों का मेरी दावत में स्वागत है। भाई, आज मेरी दावत के साथ साथ यहाँ एक प्रतियोगिता भी होगी। जो भी मेरा भोजन अंत तक खाएगा, उसे इनाम में 10,000 रुपयों का इनाम दिया जाएगा, समझे? ये बात सुनकर पूरे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। सुधा, अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तो मैं सारा खाना खा जाऊंगी। तभी गांव के दो युवक जो काफी मोटे होते हैं, सरपंच से कहते हैं। पहला युवक, सरपंच जी, हम भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और आप देखना सरपंच जी, ये प्रतियोगिता हम दोनों ही जीतेंगे। तभी गांव के कुछ लोग और आ जाते हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने। देखते ही देखते प्रतियोगिता शुरू की जाती है। तरह तरह के पकवान सभी लोगों के सामने रख दिए जाते हैं। सुधा, अरे वाह वाह, कितने सारे पकवान हैं, आज तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ, तभी देखते ही देखते बाकी सब गांव वाले भोजन खाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद गांव के काफी लोग खाना खा खाकर उठ जाते हैं, लेकिन गांव के वो दो मोंटू और सुधा वहीं बैठे खाना खाते रहते हैं। पहला युवक, आहा हा, बड़े मजे का भोजन है भाई, वाह 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 वाह, सरपंच जी मौज करा दी आपने तो, वाह 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 वाह, अच्छा अच्छा, बस अब मेरा तो हो गया भाई, बस हो गया। और थोड़ी देर बाद ही दूसरा मोटू भी उठ जाता है।
लेकिन ने सुधा वहां से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस खाए जा रही थी, खाए जा रही थी। सरपंच का पूरा भोजन अब खत्म होने वाला था। ये देखकर सरपंच बहुत दुखी हो जाता है। सरपंच मन में, अरे रे, ये मोटी तो खाए ही जा रही है, ऐसे तो ये मेरे घर में थोड़ा भी भोजन नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, अब क्या करूं मैं। तभी वहां पर मोहित आता है और अपनी आंखों से सारा हाल देखता है। मोहित, अरे रे सुधा, अब बस भी कर दो, आखिर कितना खाओगी। सुधा, खाने भी दीजिए ना, खाना बहुत स्वादिष्ट है, मेरा तो मन नहीं भर रहा। जी। मोहित मन में, लगता है सुधा को बाबा की दी जड़ी बूटी खिलानी ही होगी। तभी मोहित सरपंच की रसोई में जाता है और देखता है वहाँ बहुत सारे पेड़े रखे हुए हैं। वो उन्हीं में वही जड़ी बूटी मिला देता है और उन पेड़ों को लेकर सुधा के पास जाता है। मोहित, ये देखो सुधा, ये पेड़े भी खाओ। खाओ खाओ सुधा, पेड़े बहुत स्वाद भरे हैं। सुधा, ये आपने अच्छा किया जी, बहुत अच्छा किया, पेड़े तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, तभी सुधा वो पेड़े खाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद सुधा की भूख शांत हो जाती है। सुधा, बस मेरा पेट भर गया जी, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। सुधा के ऐसे बोल सुनकर मोहित, अच्छा भाग्यवान, क्या तुम सच बोल रही हो। मोहित मन में, लगता है बाबा की जड़ी बूटी ने सुधा पर अपना असर दिखा दिया है। सुधा की ऐसी बातें सुनकर सभी गांव वाले भी खुश हो जाते हैं। सरपंच, अरे मोहित, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ये पेड़े लेकर नहीं आते तो तुम्हारी पत्नी तो मेरे घर का सारा राशन ही खा जाती। भाई, आज तो तुमने बचा लिया भाई। बाकी आज ये प्रतियोगिता तुम्हारी पत्नी ने जीती है तो इनाम भी तुमको ही मिलेगा भाई। तभी सरपंच मोहित को सुधा द्वारा जीती गई प्रतियोगिता के पैसे देता है, जिससे सुधा और मोहित दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सुधा, देखा आपने जी, मेरे ज्यादा खाने की वजह से ये इनाम में इतने सारे पैसे जीते मैंने। देखा ना आपने, हूँ ना मैं कितनी अनमोल। मोहित, हाँ सुधा, सो तो है, अनमोल तो तुम हो। सुधा, लेकिन पहला पेड़ा खाते ही मेरा पेट भर गया और अब बहुत तेज दर्द हो रहा है। आय आई, मर गई। मोहित, इतना ठूस ठूस कर खाओगी तो दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा। चलो घर चलो, ठीक हो जाओगी। सुधा, अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है मेरे पेट में। अरे मेरा प्यारा पेट, क्या करूं मैं, अब कैसे खाऊंगी खाना, जलेबी, समोसे। मोहित, कैसी पेटू पत्नी पल्ले पड़ी है, दर्द के मारे जान जा रही है, लेकिन अभी भी खाना ही सूझ रहा है। सुधा, मुझे बचा लीजिए, अब से आगे मैं ध्यान से खाना खाऊंगी। सच में, अरे मुझे बचा लीजिए, हाय मेरा पेट। मोहित बाबा की दी हुई एक और जड़ी बूटी की पुड़िया सुधा को खिलाता है, जिससे सुधा थोड़ी ही देर में सही हो जाती है। सुधा, आपने जो पुड़िया खिलाई उससे मेरा दर्द तो मानो गायब ही हो गया। धन्य हो बाबा जी, अब तो मैं तरीके से ही खाना खाऊंगी। मोहित, वो तो एक साधारण पुड़िया ही है, सारा कमाल तो तुम्हारी इच्छा शक्ति का है। सुधा, तुम्हें ज्यादा ना खाने की इच्छा से ही यह संभव हुआ है। सास, मोहित, गर्मा गर्म पकोड़े बनाए हैं, खा ले। सुधा, अरे माँ जी, क्या सच में पकोड़े बनाए हैं, अरे वाह। अबा, आप लोग ही खाओ माँ जी, मेरा तो मन नहीं है। यह सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस कहानी से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।